जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो एसएससी 2024 के लिए हम लोग लगातार यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो एक बुक लाई है घटना चक्र की टीम आपके लिए मौन मंत्र की, इस बुक की खासियत आप लोगों को एक बार नहीं 10 बार बताया जा चुका है। तो जो भी बच्चे अभी भी इस बुक के बारे में जानकारी नहीं जानते हैं, इसमें खूबी क्या है, तो वो जान लें कि इस बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आज तक किसी भी किताब में मिला नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, उसके उस एक क्वेश्चन के 10 प्रकार हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, बात समझिए एकदम सिंपल, एक क्वेश्चन है और उसी के 10 क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस किताब में 10 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको इस किताब में केवल एक क्वेश्चन मिलेगा और यह एक क्वेश्चन करके आप यहाँ के जो 9 क्वेश्चन बचेंगे उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी बातें आपको डिटेल में इसका वीडियो बनाया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर पूरी जानकारी इसकी दी गई, हर एक खूबी को बताया गया है। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चा यहाँ पर एसएससी की तैयारी कर रहा है वह इस किताब को जरूर परचेज करे, क्योंकि ये किताब सस्ती भी है और पतली है और उसके साथ साथ आपके लिए बहुत ही यूजफुल भी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर आ गया है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है और ये क्वेश्चन देखा जाए तो सीएचएसएल में पूछा गया है, 2023 का सवाल है। ये सीएचएसएल में पूछा गया 2023 का सवाल है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपने खर्च में 5% की कमी करता है। कुल व्यय में कितने परसेंट का परिवर्तन किया गया या कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो एक बार क्या कर रहा है वृद्धि, दूसरी बार कर रहा है कमी। तो आप लिख सकते हैं जहां पर वृद्धि होगा वहां पर प्लस लिखेंगे 20, जहां पर कमी होगा वहां पर लिखेंगे -5। प्लस और माइनस मिलकर माइनस बनता है तो 20 गुणे 5 हो जाएगा, 20 गुणे 5 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख के सॉल्व करिएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करिए। 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर -5 और -1 मिलकर 6 और 20 में से अगर 6 कम करेंगे तो आएगा 14%। क्या आएगा 14%। कहीं पर दिया है 14%, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, 22 नंबर के क्वेश्चन पर। एक पंखे की कीमत 30% कम करने पर उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, तो उसके आय में कितने परसेंट का कमी होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, 30% कम करने पर बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो 30% जब कम करेंगे तो -30 और 40% बढ़ाएंगे तो क्या होगा 40, -30 गुणे 40, -30 गुणे 40 बटे कितना हो जाएगा 100। इसी को सॉल्व करिए, यहां पर घटाएंगे तो क्या आएगा +10 आएगा, यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 4 3 कितना हो जाएगा 12, -2 आएगा, -2%, मतलब 2 की कमी। यहां पर वैल्यू नेगेटिव नहीं दिया है लेकिन लिखा तो है ना 2 की कमी, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हम लोग देखिए फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं जब क्लास में जब आते हैं तो हम लोग केवल क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। जितना अधिक से अधिक समय हो सके बच्चों को पढ़ाने पर दिया जाए, क्योंकि आपको अपने घर परिवार की कहानी सुनाए, हम आपके घर परिवार की कहानी सुने, इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर की कहानी सुन के हम लोग क्या करेंगे, आए हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ाई करेंगे ना। लिखा यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाले खर्च 40% कम हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए इस क्वेश्चन को एक सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में जो क्वेश्चन रहते हैं मैं उनको आपसे भी सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या लिखा है भाई। क्वेश्चन लिखा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से और उसके खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाले खर्च 40% कम हो जाएं, 40% कम हो जाएं। एकदम व्यवहारिक क्वेश्चन है, अगर आपको कोई शॉर्टकट नहीं आता, कोई इसका और तरीका नहीं पता है तो एकदम सामान्य सी बात है, आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे देखिएगा, एकदम ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए चावल का कीमत पहले कितना था 100 रुपया था। ठीक है, ये इसकी मूल्य है, मूल्य मतलब क्या कीमत, या ऐसे लिख दीजिए मूल्य, ये इसका मूल्य है, ये इसका मात्रा है। मान लीजिए कि हम 100 किलोग्राम चावल खरीदे तो टोटल खर्च कितना हुआ, इसका खर्च कितना हुआ मेरे भाई, खर्च हो गया 10,000 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है उसकी दाम तो बढ़ गई 25%, तो यहां पर अब दाम कितना हो गया होगा 125 हो गया होगा, 125 हो गया होगा। लेकिन उसकी जो खर्च है 25%, 40% कम हो गया है। अगर इसका 40% कम करेंगे तो 10,000 का क्या निकालना पड़ेगा आपको 60%, और 10,000 का 60% क्या होता है 6,000 होता है। ठीक है, चलिए अब ये क्या है आपका,
ये मुझे नहीं पता है, इसको क्या लिखेंगे आप, x लिखेंगे। और इन दोनों का जैसे गुणा करने पर ये आता है, वैसे ही इन दोनों का गुणा करने पर ये आया होगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6000/125 आएगा। और काटिए इस वैल्यू को। अगर इसको काटना चाहेंगे तो वैल्यू कितने में आएगा, पॉइंट में ही आएगा। अगर इसको काटेंगे आप तो पॉइंट में ही आएगा। काटिए एक बार 5 से, या 25 से काटें इसको। देखिए 25 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और यहाँ 25 से काटेंगे, 100 को काटेंगे 4 बार में। ठीक है, 6 चौक 24, 240 आएगा। 240/5 आएगा, सही है। 240/5 आएगा। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 48% आएगा। क्या आएगा, 48% आएगा। पूरी वैल्यू को सॉल्व करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, हार मत मानिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है, खराब है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी आपको। देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर का लिखा है कि एक पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी मूल्य आपका 1215 रुपया है तो पंखे का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पंखे का ओरिजिनल कीमत क्या है आपको यही बताना है। चलिए हम मान लेते हैं कि पंखे का जो ओरिजिनल कीमत था, जो उसका मूल्य था, वो कितना रुपया रहा होगा, वह x रुपया रहा होगा। कितना रहा होगा, x रुपया रहा होगा। तो चलिए x, एक बार क्या करते हैं 28% की कमी, तो 28 की जब आप कमी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72%। 72/100 हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं 35% की वृद्धि करते हैं, तो ये हो जाएगा 135/100। 135/100। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 1215 के बराबर है। 1215 के बराबर है। ठीक है, चलिए 1215 के बराबर। जो भी वैल्यू कटे काट दीजिएगा, जो वैल्यू कटेगा काट दीजिएगा। काटने पीटने के बाद आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो x का मान कितना आएगा आपका, 1250 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 1250 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहां पे दिया है, 1250, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आएगा 1250। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भाई ये भी 25, ये भी 25। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए यहां पे देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन ये वाला। यदि किसी उत्पादन के मूल्य में 50% की कमी की जाती है, फिर उसके मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, और फिर दोबारा 50% की वृद्धि की जाती है, तो उत्पाद के मूल्य में कितने % का परिवर्तन होगा, मतलब कितने % की वृद्धि होगी। ध्यान से देखिएगा, कोई वस्तु था, मान लीजिए उसका मूल्य कितना था, पहले 100 रुपया रहा होगा। कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। अगर 100 रुपया था, 50% की कमी करेंगे तो 50/100 हो जाएगा। 50 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 50% की वृद्धि करते हैं तो 150/100 हो जाएगा। फिर 50% की वृद्धि करते हैं तो फिर 150/100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइएगा इसकी जो वैल्यू है कितने % की वृद्धि होगी। तो हमने कहा पहले 100 था, उसको 100 को घटा दीजिए। अब जो आएगा घटाने के बाद वही आपके सवाल का आंसर होगा। तो 1 2 1 2, ठीक है, 0 0 कट गया। अब देखिए भाई 50 से काटेंगे इसको 3 बार में, 50 से काटेंगे इसको 2 बार में, और कुछ काटिए भाई। देखिए 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में कटेगा, और कुछ कटने वाला है नहीं। यहां पर ध्यान से देखते रहिएगा, कोई और वैल्यू तो कटने वाला है नहीं। चलिए तो कितना हो जाएगा ये, 15 या 45, 4500, और नीचे क्या आएगा आपका 20 दूना 40, माइनस कितना आपका यहाँ पर 100। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100। अगर 100 में हम 40 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4000 आ जाएगा। सही है ना, एकदम सही है। अब घटाएंगे तो 500/4, सॉरी 500/40 आएगा। इसी को सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, और काटिए कितना आएगा 12। 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12.5% दिया है, 12.5%। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको भाई। मैथ है, ऐसा नहीं कि आपका हलवा सब्जेक्ट है, ये कोई कुछ भी कर लेगा आंसर आप दे लेंगे। मैथ है, मैथ के क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या लिखा है। यदि प्याज की कीमत 60 रुपए किलोग्राम से बढ़कर 75 रुपए पर किलोग्राम हो जाता है, तो एक परिवार को प्याज की खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि उसका जो खर्च है वह अपरिवर्तित रहे। वो क्या होना चाहिए, अपरिवर्तित रहे। ध्यान से देखिएगा, अब बताइएगा कितना था, पहले 60 था, बढ़कर कितना हो गया 75। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 75 - 60। क्या लिखेंगे आप, 75 - 60। पहले 60 था तो 60 लिखिए यहाँ पर, और गुणे क्या कर देंगे आप यहाँ पर 100।
इसी को सॉल्व करिए। तो 75 में से 60 कम करेंगे आएगा 15, और 15/60 गुणे क्या कर देंगे 100। तो 15 को अगर काटेंगे, 15 से काटेंगे 100 को, 60 को 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में कटेगा, 25% आएगा, 25% आएगा इसका वैल्यू। अब 25% जो आया है आपके सवाल का आंसर नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा। पूछा कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा, तो कमी कैसे होता है, कमी करने के लिए 25/100 + 25 × 100 करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सवाल का आंसर नहीं था, अब ये सवाल का आंसर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25/125, 25/125 गुणे 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 125 को तो 5 बार में, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में। 20% देखिए ऑप्शन में दिया है कहीं पर, 20% कहीं पर दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यहां पर यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। क्वेश्चन भाई बहुत आसान है, 2023 का सवाल है। ये सब क्वेश्चन देखिए इनका कोई लेवल नहीं होता, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं। कोई बात नहीं, आसानी से हम लोग देखेंगे। एक वैल्यू ले लीजिए बी और एक नाम ले लीजिए यहाँ पर ए और बी दोनों नाम हो गए। अब क्वेश्चन में क्या करना है भाई, आपको लिखा ए बी से 20% कम है, तो बी को हम क्या मान लें 100 और ए को क्या मान लें 80। 20% कम है तो पूछा क्या है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। बी ए से कितना अधिक है भाई, हम कहेंगे जो बी है वह ए से 20 अधिक है। बी ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे, ए से, तुलना कर रहा है ए से, तो 20/80 गुणे 100। इसी को सॉल्व करिए, 20 से काटेंगे 80 को 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में कटेगा, 25% आएगा। ऑप्शन आपका ए सही, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, बी अगर 100 है तो ए रहेगा 80, इनका गैप निकालेंगे तो आएगा 20। अब बी जो है ए से 20 ज्यादा है, 20 अधिक है। किससे अधिक है, ए से अधिक है। जिससे तुलना करते हैं उसकी वैल्यू नीचे रहता है, तो ए से अधिक है तो ए की वैल्यू नीचे, तुलना चूंकि ए से हो रहा है तो 20/80 गुणे 100 करेंगे, 25% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का, लिखा है पी क्यू से 20% अधिक है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है। सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई दम नहीं है। देखिए P है और Q है, P है और क्या है भाई, Q है। ध्यान से देखिएगा, P जो है Q से 20% अधिक है, तो अगर हम इसको 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 120 अधिक है, तो 120 हो जाएगा। इसका अगर अंतर निकालेंगे, इसका क्या निकाल लें, अगर हम लोग अंतर निकाल लें तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि Q P से कितना परसेंट कम है। Q P से कितना कम है, आप कहेंगे 20 कम है, 20 कम है। किससे, P से। P की वैल्यू कितनी है 120, तो 20/120 गुणे 100। 20 से काटेंगे 120 को तो 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 50 बार में। 50/3 का मतलब होता है 16.666। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितना परसेंट कम है। ए जो है वह बी का 5 गुना है, तो आप लिखेंगे 5b, या आप लिख सकते हैं a/b बराबर 5/1, 5/1। ठीक है, अब देखिए तो पूछा क्या है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी अगर देखा जाए तो ए से कितना परसेंट कम है। अगर ये आपका देखा जाए 5 है, या ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखें, अगर इसको 100 बनाना हो तो 20 से गुणा यहां कर दीजिए और 20 से गुणा यहां कर दीजिए। अगर ऊपर वाली वैल्यू 100 है तो नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 20 हो जाएगी। बी ए से कितना परसेंट कम है, तो आप कहेंगे इससे 20% कम है। कितना कम है, 20% कम है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आप 20 नहीं 80% कम है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का, यहाँ पे क्या लिखा है 30 नंबर का क्वेश्चन, यदि कीमत में 25% की कमी की जाती है तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। चलिए बताइएगा, 25% की कमी की जाती है तो खपत को कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। तो यहां पर वृद्धि करना है तो 25/100 + 25 मतलब 125/100, 125/100 गुणे 100। ठीक है, काटिए, 25 से काटेंगे कई बार में, 5 बार में, 5 से काटेंगे 100 को कई बार में, 20 बार में। 20% दिया है क्या, 20%। ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन क्या होगा आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2023 का सवाल है। जो क्वेश्चन आप लगा रहे हैं लगातार, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये सब आपके एग्जाम में क्या है, आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर का,
एक कार की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, इसे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए अब मूल्य में कितने परसेंट का कमी करना पड़ेगा। 25% की वृद्धि हुई थी, अब उसको वास्तविक मूल्य पर लाना है, तो 25 बटे कम करना है, दाम को क्या करना है, वृद्धि हो गई थी कम करना है, तो कम कब होगा, जब 125 नीचे वाली वैल्यू जब बड़ी होगी तभी जाकर कम होगा। तो 25 बटे 125, 25 से काटेंगे कई बार में, 1 5, 5 से काटेंगे 100 को तो 20% दिया है, ऑप्शन आपका 20 सही है। चलिए उड़ाते रहिए क्वेश्चन को तेजी से, ऐसे तेजी से पढ़ते रहिए भाई। एक आदमी चीनी की मूल्य में क्या करता है भाई, 44.44 की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी की कीमत, चीनी के मूल्य में P% की क्या हो जाती है, चीनी के मूल्य में क्या होता है, P% की कमी हो जाती है। तो P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए कैसे लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक आदमी चीनी के खपत में 44.44 की वृद्धि करता है, ठीक है, तो चीनी के मूल्य में B% की कमी हो जाती है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 44 पॉइंट की वृद्धि करता है, तो 44.44 का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपने आप में क्या करता है, 100 होता है। कोई भी चीज क्या करता है, अगर मैं कह दूं 20% की वृद्धि करता है, तो 100 प्लस क्या करते हैं हम लोग, 20 करते हैं, यही करते हैं, तो जाके बन जाता है 120, ठीक है। अब यहां पर अगर 44.44 करेंगे तो इस पूरे वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 44.44 करेंगे तो आएगा 400/9, पूरा वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आएगा, 400/9%, 400/9% आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ाने के बाद की बात है। अब कह रहा है कि P% की कमी करता है, P% की कमी करता है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, जब कमी करता है तो क्या लिखेंगे आप, P - 100 - P, P - 100 - P इंटू क्या, इंटू P - 100 - P इंटू 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर ये है 400/9 के बराबर। किसके बराबर ये है आपका 400/9 के बराबर है। बड़े आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 100% लिखा है, ये क्या लिखा है, ये 100% लिखा है, और अगर परसेंट को लिखेंगे आप नीचे तो फिर यहां पर हो जाएगा 100, और आप चाहें तो इसको यहीं पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं, आप चाहें इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, और इसका परसेंट अगर लगाएंगे तो इसका भी नीचे आएगा 100, इस 100 से क्या कर देंगे, इस 100 को काट देंगे, तो वैल्यू तो काफी कुछ यहीं पर कट गए आपके, तो बचा क्या आपका, P/100 - P, क्या बचेगा आपका, P/100 - P बचेगा, और इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर, 4/9 बचेगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9P आएगा, बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 400 - 4P, 400 - 4P, P को एक तरफ भेज दीजिए, तो इधर आएगा तो क्या होगा, 5 9 5 13 हो जाएगा। 13P बराबर किसके है, 13P बराबर है 400 के, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 400/13, 400/13, 13 से काटिए, 13 × 39, 13 × 39, 3 दिया है क्या कहीं पर, 13 × 39, एक बचेगा आपका, एक जाके क्या बन जाएगा 10, एक जाके क्या बन जाएगा 10, तो आपका आएगा ऑप्शन बी 30 सही 10/13, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 30 सही 10/13, आंसर आपका हो जाएगा बी वाला करेक्ट, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेशन मात्र यहीं पर था, और कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था। ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं फिर से, इतने परसेंट की वृद्धि करता है, इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 400/9%, ठीक है। अब कह रहा है कि P% की कमी करता है, तो कमी करता है तो P अपॉन, अगर यहीं पे वैल्यू दिया रहता तो हम लोग क्या लिखते, 20% की कमी करता है तो 20/100 - 20 करते, यहाँ पे P लिखा तो हमने लिख दिया P/100 - P, बाकी चीजें सिंपल थी, आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का, 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2020 का सवाल है। ये लिखा है एक वस्तु के मूल्य में पहले X% की वृद्धि की गई, फिर वर्धित मूल्य में X% की कमी की गई, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 10x रुपया है तो उस वस्तु के वास्तविक मूल्य की गणना कीजिए, उस वस्तु के वास्तविक मूल्य की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है भाई, कितनी 2020 में पूछा गया है। एक बार क्या करता है, वृद्धि करता है, एक बार क्या करता है भाई, कमी करता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को, अगर इस वस्तु की, अगर हम लोग मान लें, इस वस्तु की अगर क्या मान लिया जाए कि वास्तविक मूल्य क्या था, इस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था, मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं, एक्स तो दिया ही है, अगर x दिया तो x नहीं मानेंगे, क्या मान लेंगे, a मान लेते हैं। उसकी जो ओरिजिनल मूल्य है, मतलब वास्तविक मूल्य जो है, जो उसकी वास्तविक मूल्य है, अगर हम इसको a मान लें, ठीक है, तो एक बार जब वृद्धि करेंगे तो वैल्यू तो बढ़ेगा ही, एक बार भाई जाहिर सी बात है, जब एक बार जोड़ेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा ही, तो लिखेंगे a × 100 + x/100,
और एक बार जब कमी करेंगे तो 100 माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा 100, और इसका जो ओरिजिनल मूल्य था वो कितना है आपका 10x है, वो कितना है आपका 10x है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है a इंटू, या इसको लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का अगर रूप दे दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में फॉर्मेट आपका बन जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको आप क्या, a इंटू लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा 100 का स्क्वायर बराबर क्या 10x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जगह कम है, जगह कम है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, बाकी आप आंसर तो बाद में हम लोग लगा ही लेंगे। देखिए अगर लिख सकते हैं a, इसको अगर हम लोग 1 कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख दीजिए x बटे 100 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये 10x के बराबर है। तो हमको आंसर किस रूप में देना है भाई, आंसर हमको किस रूप में देना है, अच्छा तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए, मतलब हमको a चाहिए, क्या चाहिए, a बराबर चाहिए। तो a बराबर जब बताना होगा तो आप क्या लिखेंगे, इसको a बराबर जब बताना होगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन 100 यहाँ पर है, एक्स अपॉन 100 यहाँ पर है, एक्स अपॉन 100, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए। आंसर कौन सा होगा सही, सी। क्यों, क्योंकि यहाँ 10x लिखा है और यहाँ भी 10x लिखा है। ये वैल्यू जब नीचे जाएगा, ये नहीं कह सकते, बल्कि जब ये वैल्यू नीचे जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, इसको उठा के जब नीचे सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही आपके ऑप्शन में पूरा पूरा मैच कर रहा है, देख लीजिए 10x यहाँ पर है, 1 माइनस एक्स अपॉन 100 का स्क्वायर, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में 10% की वृद्धि करना चाहता है और अपनी खपत में कितने % की वृद्धि। पिछला क्वेश्चन जैसे आप लगाए थे सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो लगातार आप 34वां क्वेश्चन पे पहुंचे, 14 क्वेश्चन लगाए, 14 नंबर क्वेश्चन पर आए हैं। तो पिछले जैसे जो लगातार 2 क्वेश्चन आप लगाए हैं सेम उसी प्रकार का जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, खुद से लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि भाई देखिए क्वेश्चन कब आया है, सीपीयू एसआई का क्वेश्चन है, 2020 का सवाल है, पुराना क्वेश्चन भी है, 2020 में पूछा गया है। और आप लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सब अपडेटेड क्वेश्चन है 2023 के, तो क्वेश्चन भी पुराना है और पिछले 2 बार अभी क्वेश्चन को लगाए भी हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई परेशानी कोई नहीं आएगी आपके सामने। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ लिखा है एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और इसलिए उसको समान रखने के लिए एक परिवार ने उसके वस्तु के खपत में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो परिवार पहले खपत कितनी थी, अब सोचिएगा एक वस्तु के मूल्य में क्या की गई, 25% की कमी, मतलब कोई वस्तु था, उसकी जो भी रेट रहा होगा, जो भी दाम रहा होगा, उसमें दाम उसका 25% कम कर दिया गया है। इसलिए व्यय मतलब होता है खर्च, भाई दाम घट गया है तो खर्च को समान रखने के लिए परिवार ने उस खपत को 20 किलोग्राम क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो परिवार की पहले खपत कितनी थी। अब एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास, चलिए चीनी की बात करते हैं हम लोग, चीनी की बात करते हैं, मान लीजिए चीनी 100 रुपया किलो है, ठीक है, और महीने में आप कितना खाते हैं, मतलब कितना मात्रा खर्च करते हैं, तो आप कहेंगे हम 100 किलो खा जाते हैं, मतलब पूरे घर परिवार मिलकर। तो टोटल खर्च कितना होगा आपका, आप कहेंगे 100 गुणे 100, तो 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, आपके चीनी का जो दाम है वो 100 रुपया है, जो आप महीने में खर्च करते हैं चीनी वो भी 100 किलोग्राम खर्च करते हैं, तो 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 रुपया आप महीने का केवल खर्च चीनी पर ही करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि उसके दाम में कमी कर गई, मतलब उसका जो कीमत था वो घट गया, अगर कीमत घट गया और आप चाहते हैं कि जो मेरा खर्च है वो 10,000 होना चाहिए, दाम भले घट गया है लेकिन मैं 10,000 ही खर्च करना चाहता हूं, तो हम लोग कहेंगे इसका मतलब है कि इसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। अगर दाम को घटाएंगे, दाम को अगर कम करेंगे तो चीनी की मात्रा क्या करेगी, बढ़ेगी। भाई अगर एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, अगर मात्रा बढ़ेगी तो चीनी का दाम घटेगा, और अगर चीनी का मात्रा आप घटाना चाहते हैं तो उसका दाम बढ़ाएंगे। जब दोनों चीजें एक घटेगी एक बढ़ेगी तभी जाकर यहां पर वैल्यू क्या होगा, मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे, देखिए ध्यान से देखिएगा,
पहला 25% कम करते हैं तो -25 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं भाई, 20% बढ़ाते हैं तो 20 - 25 गुणे क्या हो जाएगा 20/100। ठीक है, अब देखिए 25 से काटेंगे इसको 100 को 4 बार में कटेगा, या और 4 से काटेंगे इसको तो 5 बार में कटेगा। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 25 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और 30 हो गया, और 30 और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर 20, 30 और 20, 25 और 5 30, और 30 में से क्या कर देंगे 20। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव आंसर क्या आएगा आपका, वैल्यू मतलब वैल्यू जो आएगा माइनस में आएगा, -5% आएगा, माइनस क्या आएगा 5% आएगा। और इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप तो एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, और उसके समान रखने के लिए, मतलब उसका जो कीमत है, उसका जो खर्च है, व्यय है, वो समान रखने के लिए परिवार ने उस पर 20% की वृद्धि की। तो परिवार की पहले की खपत बताइए, पहले की खपत कितनी थी। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं भाई हम लोग, या तो 100 मानेंगे तो काफी लेंदी होगा क्वेश्चन, अगर 100 मान के लगाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। इसको हटाते हैं, पहले इसको हटाते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया ना 20 किलोग्राम। अगर ये वैल्यू परसेंट में रहा होता, अगर ये वैल्यू परसेंट में रहा होता तो हम लोग आसानी से लगा सकते थे, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू दिया 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, तब इसको थोड़ा सा लगाने के लिए सोचना पड़ेगा। जब 100 मान के लगाएंगे तो काफी लंबा होगा और स्पेस भी नहीं है, बार बार मिटाना पड़ेगा। कोई और तरीका सोचिए यहाँ इसके बारे में। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, दाम उसके घटाते हैं, और इसलिए उसके व्यय को समान रखने के लिए परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20% की वृद्धि किया है। खपत में 20% की वृद्धि किया है। परिवार की पहले खपत क्या थी, ये आप एक काम करिए भाई, 20 पर 25% की कमी करते हैं आप। अगर 25% की कमी ना किए होते तो 20 किलोग्राम की वृद्धि क्यों करते आप। तो 25% की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 20 किलोग्राम के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1% की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 20 बटे क्या होगा 25, तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 100% निकाल दीजिए। 20 से काटेंगे इसको, सॉरी 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, और 20 चौक क्या हो जाएगा 80, 20 चौक क्या हो जाएगा 80। ठीक है, लेकिन आप इसमें क्या किए हैं 20 किलोग्राम बढ़ाए हैं, तो 20 अगर 80 में से अगर आप 20 कम कर दें, 80 में से क्या कर दें 20 किलोग्राम बढ़ाए हैं, चूंकि 80 में से अगर 20 कम कर देंगे तो आएगा आपका 60 किलोग्राम। क्या आएगा 60 किलोग्राम। आंसर कौन सा दिया है 60 किलोग्राम, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगाने का शानदार तरीका, छोटा भी है, आसानी से लगा लेंगे। देखिए आप 20% दाम जब घटाए हैं, इस वजह से आपका यहां पर मात्रा बढ़ा है कितना 20 किलोग्राम। तो आप कहेंगे जो 25% हम जो घटाए हैं इसी की वजह से ये बढ़ रहा है। तो 25% बराबर 20 के बराबर, तो 1 बराबर 20 बटे 25, काट पीट कर देखेंगे 25 से तो 4 बार में कटेगा, 20 चौक 80 होता है, 20 चौक 80 होता है, तो 100 बराबर किसके है 80 के। और ये 80 में आपने 20 बढ़ाया ही है, तो पहले कितना रहा होगा आपका, पहले रहा होगा 60। आंसर आपका सही है। बाकी आप अगर 100 मान के लगाते, तो 100 जब मान के लगाते तो 100 का गुणा आपको कम से कम 2 बार करना पड़ता, तो यहां पर आता 10,000, यहां पर आता 10,000। ये तो पहला स्टेप था समझाने के लिए। अब इसके बाद का जो स्टेप होता वो क्वेश्चन के हिसाब से चलता तो काफी लेंदी होता। मैं नहीं चाहता था कि क्वेश्चन को काफी लेंदी लिया जाए, कुछ तरीका ऐसा सोचा जाए जो क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट में लगा के हटा दें। यहां पर देखिए आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन, मतलब उसका इनकम कितना है, और व्यय मतलब उसका खर्च कितना है, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आए उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है वैदिक की मासिक आय और उसके व्यय के बीच का जो अनुपात है 8:5 है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। एक बात बताइएगा, ये आय है और ये व्यय है, ये आय है। क्वेश्चन को हम लोग को थोड़ा छोटा करके चलना पड़ेगा क्योंकि जगह कम बच रहा है। आय कितनी है इनकी 8, व्यय कितनी है इनकी 5। अगर इनके कमाई में से, इनकी इनकम में से अगर इनका हम व्यय निकाल दें तो ये क्या बचेगा, बचत बचेगा। भाई हम कितना कमाते हैं और खर्च अपना हटा दें तो जो बचेगा मेरा बचत ही तो होगा। अब बताइएगा, यहाँ पर बचत मुझे नहीं पता है। अगर मान लीजिए आप 8 रुपया कमाते हैं, 5 खर्च कर दिए, तो क्या बचाए आप 3 रुपया बचाए। ये आपका रेशियो है, ये क्या है आपका
रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हो सकता है ये 80 हो, ये 50 हो, तो ये 30 होगा, लेकिन रहेगा इसी हिसाब से। ठीक है, कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इसको एक काम करें 80 लिख दीजिए, 0 0 लगा देंगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। आय इसकी पहले 80 थी, अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो 80 का 120% निकाल दीजिए, और 80 का अगर 120% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96, क्या आएगा 96 आ जाएगा। क्या आएगा मेरे भाई 96 आ जाएगा। फिर कह रहा है उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। व्यय कितना था आपका 50, और 50 का अगर निकालेंगे 130% तो कितना आएगा 0 से 0, यहां पर भी कैंसिल, 15 13 13 बचे 65, यहां पर आएगा 65। तो पूछा क्या है आपसे, तो उसकी मासिक बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब सोचिए अगर 80 रुपया कमाता था तो 50 रुपया खर्च करता था, 30 रुपया बचा लेता था वो। ठीक है, अब 96, अब 96 रुपया कमा रहा है, 65 रुपया क्या करता है खर्च कर देता है। अगर इसमें से 65 हम खर्च कर दें तो क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 31। अब 31 रुपया बचा रहा है, मतलब अब उसकी जो बचत है वो 1 ही रुपया बढ़ा है, लेकिन बढ़ा जरूर है, बढ़ा जरूर है। तो ऑप्शन जो होगा वृद्धि वाला होगा, तो कमी वाला तो ये भी गलत, ये भी गलत, या तो ये सही या तो ये सही, दोनों में से कोई एक सही है। आइए चेक करते हैं। तो पूछा कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। पहले बचाता था 30, अब बचा रहा 31, कितने की वृद्धि 1 की वृद्धि, किससे 30 से। परसेंट निकाल दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए आप, 0 0 काटेंगे तो क्या आएगा 10/3, और 10/3 का मतलब क्या होता है 3 सही 1/3। 10/3 का मतलब क्या होता है भाई, 10 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो 3 3 का 9 होता है, 1 बचेगा, तो 3 सही 1/3 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। लिखा है सुहानी 90,000 रुपए की अपनी 90,000 रुपए की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कार का भुगतान करती हैं। मतलब 90,000 कमाती हैं वो, तो 30% क्या करती है कार के पीछे खर्च कर देती हैं। और अच्छा वो सॉरी कार नहीं भाई, वो कर है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सुहानी 90,000 रुपए की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती हैं, और रितिका Y रुपए की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती हैं। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल भुगतान 37% है, तो पूछा क्या है आपसे, तो Y का मान ज्ञात कीजिए। तो Y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भाई थोड़ा सा अच्छा है, सोचना पड़ेगा इसके लिए, क्या कह रहा है यहाँ पर। सुहानी 90,000 रुपये की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती हैं। चलिए भुगतान कर दिए, ठीक है। रितिका Y रुपये की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती हैं, और उनकी संयुक्त जो इनकम है, मतलब ठीक कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा भाई हम लोगों का, ये कैलकुलेशन हम लोगों का थोड़ा सा लंबा होगा। चलिए इसको बिना कैलकुलेट किए हम लोग आंसर तो नहीं दे पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। आइए पहले हटाएं इसको। अब हम लोग कल से जब क्वेश्चन को लगाएंगे ना, तो क्वेश्चन को एक तरफ लिखवाएंगे, क्योंकि जगह बच नहीं रहा है। जगह अगर इधर क्वेश्चन रहेगा तो इधर हम लोग बैठ के पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इनका इनकम कितना, पहले पेन पतला कर लूँ नहीं तो। देखिए 90,000 रुपया इनकम है, 90,000 इनका इनकम है। इसमें से 30% भुगतान करते तो 30%, 30/100। और ये क्या करती है Y रुपया। अब Y तो भाई कुछ रुपया इसका भी है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग क्या लिखेंगे Y। कैलकुलेशन इसका लंबा होगा, पक्का ध्यान दीजिएगा, इसलिए आप लोग शुरू से ही सीरियस होकर पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट में जब मिटाना पड़े हमको कोई चीज़, तो ये ना पता चले कि ये कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया। अब देखिए इनकी जो टोटल भुगतान है वो 37% है, और टोटल इनकम अगर देखेंगे तो 90,000 इसका और Y रुपया इसका, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 90,000 प्लस Y, 90,000 प्लस Y, और इसमें गुणा किससे करना पड़ेगा 37% से। क्या करेंगे हम लोग इंटू 37/100 कर देंगे। इसी को सॉल्व करना है। जो कटे काटते रहिए, जो कटे काट के छोटा कर दीजिए। 1 2, या तो 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है, 100 को हटा दीजिए। अब बचा क्या आपके पास, बचा आपका यहाँ पर 90,000 × 30, या ऐसे लिख दीजिए 9 3 27, 27 के आगे क्या 0, 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। प्लस Y × 40,
y गुणे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर अगर हम 90 इसमें 37 में अगर 9 से गुणा कर दें तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, क्या बचेगा 6, 9 3 27 और 27 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कितने जीरो हैं मेरे भाई, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 प्लस 37 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो 37y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37y हो जाएगा। y वाले को एक तरफ करिए, नंबरों को एक तरफ भेज दीजिए। यहाँ पर 40y है, यहाँ पर 37y है, अगर इसको मैं इधर लाऊं तो 40 में से जब 37 कम करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 3y बचेगा, क्या बचेगा 3y बचेगा। इसको जब उधर भेजेंगे हम लोग तो ये 27 है, ये 33 है, नहीं 33 नहीं भाई 300, अच्छा हाँ 330 है, 333 है। तो देखिए 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो तो पहले हम लोग ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है, अब बताइए 4 जीरो आपका यूज हो चुका है यहाँ का और यहाँ का, तो अगर इसको घटाएंगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और अगर आप 13 में से घटाएंगे 7 तो घट नहीं पाएगा, तो 13 में 7 घटाएंगे आएगा 6, और अगर 3 से काटेंगे इसको तो आएगा 21, 21 के आगे 3 जीरो रहना चाहिए, 21 के आगे 3 जीरो, हाँ आप 3 नहीं 1 2 3 4, 21 के आगे 4 जीरो होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी सही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं पहले बताया था कि गुणा भाग करना पड़ेगा, पूरे वैल्यू को आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मात्र है क्योंकि जीरो जीरो ज़्यादा लग गया है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जीरो वोरो लगा के आप सेट कर सकते हैं कहानी को। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का। यहाँ पे लिखा है रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करती हैं, 15% बच्चों की किताबों पर और शेष आय का 75% यूनिफॉर्म पर खर्च करती हैं, तो उसके पास अपनी आय का कितना परसेंट बचा। चलिए अब बताइएगा, कोई भी आदमी जब कमाता है तो कितना कमाता है 100% कमाता है। अगर वो भले 10,000 कमा रहा है लेकिन वो क्या बताएगा मेरी इनकम अपने आप में 10,000 जो है यही टोटल है, यही 100% है। अब वह अपनी आय का 25% किराए पर भोजन पर खर्च करती हैं। चलिए अगर इनका मैं खर्च देख लूँ, अगर इनका मैं खर्च देख लूँ तो 25% तो भोजन पर खर्च कर दी, अब उसके बाद क्या की 15% बच्चे के किराए पर खर्च कर दी, सॉरी किराया नहीं किताबों पे खर्च कर दी, तो 15-25 मिला के क्या हो गया आपका 40% हो गया, 40% तो खर्च कर दी। अब शेष आय का 75% यूनिफॉर्म पर, 100 था 40 खर्च कर दी, शेष कितना बचा इनके पास, अब शेष बचा है इनके पास मेरे भाई 60%। अब इस 60% का 75%, 60 का 75% क्या कर दिए हैं ये उस पर खर्च कर दिए, किस पर, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है ड्रेस, उनका क्या होता है ड्रेस, तो यहां पर कर देंगे बटे 100। चलिए तो काटिए इसको भाई, कटेगा क्या, तो पूछा है उसके पास उसके आगे कितना परसेंट बचा है, तो देखिए 1 जीरो से कैंसिल, या ऐसे काट दीजिए कि 20 तिया 60 और 20 25 100 और 5 से काटेंगे 75 को तो 25 15 25 75, तो 15 तिया 45 यहाँ खर्च कर दी, तो क्या बचा 60 इनके पास बचा हुआ था, शेष देखा जाए तो 60 बचा हुआ था, 60 में से 45 खर्च कर दी तो बचा 15, बचा क्या 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। टोटल कमाई 100 रुपया था, 25 यहाँ खर्च की, 15 यहाँ खर्च की, 40 खर्च कर दी, और जब 100 में से आप 40 अगर खर्च कर दिए हैं तो क्या बचेगा आपके पास 60 बचेगा, और ये 60 जो बचा है इसमें से भी देखा जाए तो 70% 75% आप खर्च कर रही हैं, तो 60 का 75% जब निकालेंगे आप तो 75/100, तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे इसको 15 बार में, 15 या 45, मतलब 60 में से भी 45 रुपया खर्च कर दिया। फिर जब 60 में से 45 खर्च करेंगे तो 15 ही रुपया आपके पास बचेगा। आंसर कौन सा होगा, ए वाला। चलिए अगला देखिए 39 का क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है रमन अपनी आय का 50% कहाँ खर्च करता है, अच्छा आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब सोचिए कि रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। चलिए रमन की क्या मान लेते हैं आय, अगर ये आय है तो ये क्या है इनका व्यय, और अगर ये व्यय है तो ये क्या बचेगा इनका खर्च। ठीक है, क्योंकि अगर कमाई में से हम खर्च निकाल दें तो मुझे बचत ये खर्च नहीं बचत होगा भाई, क्योंकि व्यय और खर्च तो एक ही हो जाएगा, ये होगा बचत, ये क्या होगा बचत। अगर हम अपनी कमाई में से अपना खर्च निकालें तो मुझे बचत अपना मालूम चल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। अगर वो 100 रुपया कमाता होगा बेचारा
तो 50 रुपया खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा? 50 रुपया बचेगा उसका। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए, तो 10% की वृद्धि का मतलब 110 हो जाएगा, और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाए, तो ये 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो पूछा क्या है? तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी? अब भाई 55 यहाँ पे क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया, 55 की कमी कर दिया, तो यहाँ पे आएगा 55। बातें सब सेम सेम चल रही हैं। पहले 50 बचाता था, 55 बचा रहा है। तो पूछा क्या, उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी? पहले 50 बचाता था, 55 बचा रहा है, 5 ज़्यादा बचाने लगा है। पहले से यहाँ पर 10 से 100 से गुणा, 50 से काटेंगे 100 को 2 बार में, 5 दूनी 10, 10% दिया है क्या? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी एक बार हम लोग पिछले बार किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर का क्वेश्चन लिखा, तिलक का वेतन पिछले वर्ष में 15% बढ़ता है, दूसरे वर्ष में 20% क्या होता है? घटता है, तीसरे वर्ष में 25% बढ़ता है। अगर इन 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन इतना रुपया है, तो 3 वर्षों के प्रारंभ में तिलक के वेतन ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों के प्रारंभ में मतलब पहले शुरुआत में, तो आप क्या बताएंगे कि माना प्रारंभ में इनका वेतन क्या था? प्रारंभ में वेतन हम क्या मान लें? x रुपया था। क्या था? x रुपया था। चलिए x मान लेते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर इनका पहले वेतन x रुपया था, तो अब इनका वेतन पहले बढ़ा है 15% ना, तो 115/100। काट पीट इसमें भी बहुत करना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। फिर 20% घट जाता है, तो 80/100। फिर क्या करते हैं? फिर 25% बढ़ जाता है, 125/100। इतना सब कुछ होने के बाद इनकी जो कमाई है वो कितना है? वो 2,30,000 है। सॉरी 23,000 है। कितना है? 23,000 है। चलिए अब काटिए इसको, जो कटे 20 से काटेंगे 20 चौक 80, 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे इसको 5 बार में। इस 5 से इस 5 को काट ही दीजिए आप, ठीक है। इस 4 से इस 4 को काट दीजिए आप। क्या बचा है भाई आपका? ये 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब देखिए कलर चेंज कर लें, इस 23 से इस 23 को काट दीजिए और 20 का गुणा वहां कर दीजिए, तो क्या आएगा भाई? 20 कई जीरो बचा था पहले से? 3 जीरो। कोई आंसर देखिए मैच किया? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा गुणा भाग, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो गुणा भाग तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। किसी किसी सवाल में एकदम ही नहीं होता गुणा भाग, और किसी किसी सवाल में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा। और आज की क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं कंप्लीट, और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ों को हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।